एक बार क्या हुआ कि एक वृक्ष के नीचे एक बंदर खड़ा हुआ था और वृक्ष के ऊपर एक घोंसला रखा हुआ था, उसमें वो चिड़िया बैठी हुई थी। तो माँ का महीना था, तेज बारिश हो रही थी। अब जब तेज बारिश होने लगी तो बंदर सर्दी की वजह से ठिठुरने लगा। तो जब चिड़िया ने बंदर को देखा तो एक बात कही, क्यों मानुष जैसे हाथ पैर तेरी मानुष जैसी काया, मानुष जैसे हाथ पैर तेरी मानुष जैसी काया, और 8 महीना तूने बैठे खाया, छप्पर तक नहीं छाया है। 8 महीना में छप्पर छाए ले तो काय को आज सर्दी में मत हो तो है। बंदर ने सोची, अच्छा वैसे हूं तो हम सर्दी के मारे मरे जाए रहे, ऊपर से हमें उपदेश और सुनाई रही। सोई एकदम से झट बंदर वृक्ष पे चढ़ो, जो चिड़िया घोंसला में बैठी हुई थी, आज घोंसला तोड़ मड़ोड़ को फेंक दो, बोले अब तू बैठ ले। यानी कि सीख दे बाय जाए सीख सुहाए, सीख दे बाय जाए सीख सुहाए, और सीख का बंदर को दे जो अपो घर बेगरवाए। तो मूर्ख को उपदेश देना अपनी मूर्खता होती है। तो चुगलाल भाग करके गया और जा करके कहा है, तुम्हारा पुत्र जमीन पे ऐसे खड़ा है जैसे किसी दासी का हो, और उस दासी का पुत्र आपकी और तानपात की गोदी में बैठा हुआ है। और जो महाराज इतने वचन सुने हैं, सुरसी एकदम से भागी है, झपट करके कलाई को पकड़ा, जमीन पर पटक दिया है। कहा कि महाराज आपको भी दिखाई नहीं दे रहा है जो इसे आपने गोद में बैठा लिया है? धर्म से बड़े उल्टे सीधे अपशब्द कहे हैं। कहा कि दोबारा इस दरबार में दिखाई दिया दोनों आंखें निकलवा लूंगी। अरे पूर्व जन्म में थोड़ा सा भजन करता, भगवान से कहता कि हमें किसी दासी की नहीं बल्कि रानी की कोख से हमें जन्म दो, तब महाराज की गोदी में बैठने के लायक होता। अब जा भगवान का भजन करना, भगवान से कहना कि हमें अब की बार जब जन्म दो तो किसी दासी की नहीं बल्कि रानी की कोख से जन्म दो, तब महाराज की गोदी में बैठने के लायक होगा। आज सुरसी बोली है, कि हाथ दूर खड़ा हो अभिमानी, किसके मुकाबले आया है। अरे अकल तुम्हारी कट गई है, गोदी में गधा चढ़ाया है। के बदले तूने मेरी को बस जन्म लिया होगा। आज महाराज इधर बड़े उल्टे सीधे अपशब्द कहे हैं, तो आज ध्रुव वहां से रोते हुए चले आए। अपनी मैया सुनीति के पास में पहुंचे हैं। जैसे ही मैया सुनीति ने ध्रुव को आता हुआ देखा, लाला इधर से गए थे, बड़े हंसते हुए गए, लेकिन उधर से आए, क्या बात है, क्या बात है। कहा कि मैया हम पिताजी के दरबार में खेलने के लिए गए थे, जैसे ही हमें देखा पिताजी ने गोद में बैठा लिया, और जब गोद में हमें बैठाया, लेकिन मैया ने जब देखा तो बड़े उल्टे सीधे अपशब्द कहे हैं। लेकिन दुख उस बात का नहीं है कि मौसी हमसे अपशब्द कहती रही, अरे दुख तो एक बात का है कि मौसी हमसे कहती रही और पिताजी हमसे एक भी बात नहीं बोले।
कहा कि लाला वो तो उत्तम के पिता हैं, अगर तुम्हारे पिता होते तो तुमसे कुछ कहते। कहा तो मैया मेरा पिता कहाँ है? कहा कि लाला तुम्हारा तो वो पिता है जो इस पूरे संसार का पिता है, इस जगत का पिता है, जो कण कण में वास करता है, रोम रोम में वास करता है, हर चीज में व्यापक है, हर वस्तु में संपन्न है, वो है तुम्हारा पिता। बोले मैया तो हमें अपने पिता की बहुत याद आती है, गोद में बैठने का बहुत मन करता है, अब हम तो जाएंगे पिताजी के दर्शन करने के लिए। कहा कि लाला अभी तुम छोटे हो, जब बड़े हो जाओ तब तुम वन में जाना, अब वहीं पर तुम्हारे पिता तुम्हें मिल जाएंगे। बोले वन में मिलेंगे? बोले हाँ। कहा कि लाला तुम नादान हो, तुम नहीं जानते हो क्या